हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में फिर से एक बार आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे डीएलएड एडमिशन हरियाणा के बारे में। देखो, बहुत सारे साथियों के भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं और सभी साथियों को बताना चाहूंगा भाई, हरियाणा डीएलएड को एडमिशंस को लेके जो प्रोस्पेक्टस था जारी हो चुका है। अब उसके बाद एक समंजस की स्थिति फिर से निकल के आ रही है। स्थिति क्या है कि जो अपना एडमिशंस के लिए जो लिंक एक्टिवेट होना था उसका जो दिनांक रखा गया था 14 अक्टूबर 2024 रखा गया था। साथ ही आज 18 नहीं 19 अक्टूबर हो चुकी है। लगभग 4 से 5 दिन का टाइम जा चुका है और बच्चों का कहना बार बार यही है कि सर अभी तक लिंक एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ है, क्या कुछ कांड चल रहे हैं, कब तक लिंक एक्टिवेट होगा। तो उन सभी विषय पर बात करेंगे। कोई भी साथी डीएलएड में एडमिशन लेने का इच्छुक है, हरियाणा से डीएलएड करने का इच्छुक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट और जो भी इंफॉर्मेशन है आपको समय अनुसार मिलती रहे। साथ ही सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हरियाणा डीएलएड एडमिशन 2024-26 का जो प्रोस्पेक्टस है, जो एडमिशंस का शेड्यूल है, जारी हो चुका है। अब एडमिशन होगा, हर हाल में होगा, किसी भी कीमत पे एडमिशन नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। एडमिशन होंगे, 100% होंगे। दूसरी बात अब निकल के सामने आती है कि हरियाणा से यदि कोई बच्चा डीएलएड करना चाहता है तो कई बार हमने बताया है, फिर भी बार बार वीडियो में बताना पड़ता है हमें कि बच्चा जो नया हमारे साथ कनेक्ट होता है उस बच्चे को पता चले कि हरियाणा में डीएलएड एडमिशन कैसे होता है। साथ ही हरियाणा में डीएलएड एडमिशन के लिए किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। बच्चा 12th पास होना चाहिए। 12th के अंदर बच्चे के पास 50% अंक होना चाहिए। 50% अंक के साथ एक कंडीशन ये है कि बच्चे के पास +2 कक्षा के अंदर इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है। यदि बच्चे के पास इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो भी बच्चा क्या कहते हैं, नॉट एलिजिबल हो जाता है, यहाँ एडमिशन नहीं ले पाता है। अब हम बात करते हैं जो आज का अपना सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि जो ऑनलाइन जो अपने को फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म जो भरना है उसका जो लिंक है उसको एक्टिवेट होना था कब, 14 अक्टूबर को, 14/10/2024 को। और साथ ही आज हो चुकी है 19 तारीख, यानी कि अभी तक अपना जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। उसके पीछे क्या कारण है मैं आपको बता देता हूं। साथ ही एक बात तो सबसे मेन ये है कि आप इसको मान लीजिए, हमारा ये अनुभव है, आप इसके साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। देखो, कभी भी जो तिथि दी जाती थी एससीईआरटी के द्वारा, जैसे 14 तारीख हमें तिथि मिलती थी कि लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, 14 को टाइमिंग मॉर्निंग 10 बजे का होता था। ये लगभग मैं कहूंगा कि एक दिन तो नॉर्मली डिले हो जाता था कि शाम तक भी लिंक एक्टिवेट नहीं होता था, नेक्स्ट डे फिर लिंक एक्टिवेट होता था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नोटिस जारी करना कंपलसरी हो जाता है सेशन को देखते हुए, और कोई जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट नहीं होने की वजह से थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। फिलहाल अपने साथ क्या दिक्कत आ रही है कि जो जिस कंपनी को फॉर्म भरने के लिए, जिस एजेंसी को फॉर्म भरने के लिए जो टेंडर जारी किए जाते हैं, यानी कि हर यूनिवर्सिटी, हर जो भी ऑफिशियल ऑफिस होते हैं जहाँ पे एडमिशन से संबंधित या फिर आपका जॉब से संबंधित कोई भी काम होता है, जहाँ फॉर्म भरने से संबंधित काम होते हैं, तो वहाँ पे जो कंपनी होती है या फिर एजेंसी होती है उसको हायर किया जाता है और वो एजेंसी अपना सॉफ्टवेयर तैयार करती है। सॉफ्टवेयर तैयार करके उसको चेकआउट करती है, बच्चों के रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करने हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनका जो मेरिट का रेशियो बनाना है, जैसे कि हरियाणा का बच्चा 85% और अदर स्टेट का बच्चा 15% शामिल होता है, तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग उनको सॉफ्टवेयर को तैयार करना पड़ता है ताकि वो जब मेरिट बनाए तो 85-15 के रेशियो में मेरिट बने। एक नंबर बात। दूसरी बात क्या होती है कि मेरिट बनाने के बाद जब अलॉटमेंट लेटर आप लोगों के जारी हो जाते हैं तो कॉलेज को भी एक पोर्टल दिया जाता है जहां से कॉलेज बच्चों को सबमिटेड करके एससीईआरटी को भेजता है। और कुछ बच्चे एडमिशन अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद भी नहीं ले पाते हैं तो उनको नोट सबमिटेड करके भेजना पड़ता है। तो यानी कि इस कंपनी को, जिस कंपनी को ये टेंडर दिया जाता है, जिस कंपनी को काम दिया जाता है, इस कंपनी को बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। अब से पहले यानी कि 2020 में, 21 में, 22 में कंटिन्यू जिस एजेंसी के पास काम था वो कंटिन्यू हर साल के लिए रिन्यू कर दी जाती थी। बट 2023 के अंदर 23 से 25 सेशन, जो 2023 का जो सेशन है वहां अपना एडमिशन नहीं हो पाया। एडमिशन नहीं होने की वजह से जो ये अपने पास एजेंसी थी एससीईआरटी के पास, इन्होंने इस एजेंसी को कर दिया था, छुट्टी कर दी थी कि भाई एडमिशंस का प्रोसेस तो अब चलेगा नहीं, गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, तो उनको रिलीव कर दिया गया था, वहां से हटा दिया गया था। अब दोबारा से एडमिशन स्टार्ट हुआ है तो 2 3 4 5 जो भी कंपनियां हैं सभी को बुलाया गया होगा और बुलाने के बाद में इन्होंने किस कंपनी को टेंडर दिया है, किस कंपनी को काम करने की इजाजत दी है, वो कंपनी अपना सॉफ्टवेयर तैयार करके लिंक एक्टिवेट करेगी। तो साथ ही अभी तक की जो सूचना हमें मिली है वो यही है
कि जिस भी कंपनी को ये काम दिया गया है उसने अपना जो डाटा है प्रॉपरली रूप से उनसे तैयार नहीं हो पाया है, उसमें कुछ त्रुटियां थी जिस वजह से ये डिले हो रहा है। आने वाले आगामी 1 से 2 दिन में लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। लास्ट डेट जो यहाँ दिखाई गई थी वो थी 23/10/2024। यदि किसी कारण से देखो इसमें डिले होता है, भी हम कहेंगे कि 19 तारीख तो हो चुकी है सर, कल की भी शायद हॉलीडे है, कल की भी छुट्टी है, यदि आज लिंक एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि लिंक आज एक्टिवेट नहीं होता है तो जो अपने ये फॉर्म भरने की डेट है 23/10/2024, इसको 7 दिन के लिए या फिर 5 दिन के लिए, कुछ भी एक सीमित समय के लिए इसको बढ़ा दिया जाएगा और बच्चों को अलग से मौका दे दिया जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एडमिशन नहीं होंगे, एडमिशन हर हाल में होंगे, क्योंकि प्रोस्पेक्टस जारी हो चुका है और जो सरकार ने डीलर के कोर्स को 2023 में बंद करने का जो आदेश दिया था उस आदेश को वापस ले लिया गया है। कंपनी की तरफ से कुछ कमियां है, कुछ काम करना बाकी है, बाकी सारा काम हो चुका है। तो एडमिशन होंगे, 100% होंगे, हर हाल में होगी, किसी बच्चे को इस चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी बच्चा अदर स्टेट का है, एडमिशन लेने का इच्छुक, हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकता है 94,671,79859। हमारा ऑफिस जो है राजस्थान के अंदर, राजस्थान शहर के अंदर जयपुर में अवेलेबल है, और बिहार और उत्तराखंड के बच्चों के लिए हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ ये अपनी लोकेशन है जहां अपने को, ये अपनी लोकेशन है जहां अपने को अपना जो ऑफिस है वो अवेलेबल है। इस कॉन्टेक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई भी बच्चा अदर स्टेट का है, राजस्थान का है, बिहार का है, झारखंड का है या उत्तराखंड का है और हरियाणा से डीलर करने का इच्छुक है तो वो बच्चा इस कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क करके बातचीत कर सकता है। जो भी आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और आपका एडमिशन कराने का काम किया जाएगा। साथ ही जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी, जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा, तुरंत प्रभाव से आपको मैसेज देंगे, तुरंत प्रभाव से वीडियो के माध्यम से आपको सूचना मिलेगी। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि भविष्य में कभी भी कोई लेटेस्ट अपडेट आए तो आप उसका कंटिन्यू लाभ उठा सकें। नमस्कार साथियों।